नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बन गए हैं और मुख्यमंत्री बनते ही योगी ने कहा है कि विकास होगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उनकी सरकार में बने कैबिनेट मंत्री सरकार के प्रवक्ता भी हैं। श्रीकांत शर्मा ने मुख्यमंत्री के हवाले से कहा है कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को किसी समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयान ना देने का आग्रह किया है। मतलब ये कि अभी तक जो योगी आदित्यनाथ भड़काऊ बयान देने के लिए जाने जाते थे, क्या वो आदित्यनाथ योगी बनने के बाद बदल गए हैं? इसी मुद्दे पर हमारा आज का सवाल, भड़काऊ बयानों पर क्या सचमुच लगाम लगाना चाहते हैं योगी? क्या सत्ता पाने के लिए योगी दिया करते थे भड़काऊ बयान? और क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद बदल गए हैं योगी आदित्यनाथ? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए आज क्या अहम बयान दिए गए। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह भी आग्रह किया गया है कि अनावश्यक रूप से सभी सम्मानित मंत्रिपरिषद के सदस्य किसी भी इशू पर टिप्पणी करने से बचें, जिससे कि किसी की भावनाओं को कहीं कोई आहत ना हो। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ भड़काऊ बयान, और बाकी हम चर्चा के दौरान बात करेंगे, जो योगी आदित्यनाथ ने दिए थे मुख्यमंत्री बनने से पहले, उन पर एक नजर डालिए। विकास का पैसा आता गया या तो वह सफाई चला गया और जो पैसा बचा वह केवल कब्रिस्तान के विकास में लगा। तो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। देखिए, भारत की किसी भी शिक्षण संस्था में हम लोग जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे और जिन्ना पैदा होने से और बहुत भड़काऊ बयान हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हैं, उम्र में युवा शाहनवाज हुसैन हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पीएल पूनिया, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, मैंने सिर्फ एक वानगी दिखाई जो भड़काऊ बयान दिए हैं आज तक योगी आदित्यनाथ ने, आगे भी मैं बताऊंगा कुछ और भड़काऊ बयान, लेकिन क्या मैं उनकी बात को जो श्रीकांत शर्मा के जरिए, सरकार के प्रवक्ता के जरिए कही गई है कि भड़काऊ बयान पर अब लगाम लगनी चाहिए, फेस वैल्यू पर लूं? शाहनवाज हुसैन, आपको आवाज आ रही है मेरी? देखिए, एक तो आपको इस बात का अभिनंदन करना चाहिए कि हमारी सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जैसे सपा की सरकार में पूरी तरह से भड़काऊ बयान दिए जाते थे, एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता था, हमारी सरकार किसी को भी के सरकार में रहते हुए किसी के को आहत नहीं करेगी। हम सबका साथ, सबके विकास में यकीन रखते हैं। सरकार का मतलब है पार्टी होती है, उसको कुछ लोग भी मिलकर तो योगी बदल गए हैं क्या? जैसे मायावती जी की पार्टी, वो एक नहीं, मैं पूरा कर लूं संदीप जी, 30 सेकंड। हाँ। और जैसे अखिलेश जी की पार्टी, हमारी और जब सरकार में हम आते हैं तो हमारा ये फर्ज है, हमारा ये धर्म है कि उत्तर प्रदेश के सारे नागरिकों की चिंता करना और किसी को भी आहत नहीं करना, बल्कि सबको बराबर की निगाहों से देखना। इस पर किसी को क्या विवाद हो सकता है? नहीं, तो मैं ये चाह रहा था, मैं ये भरोसा चाह रहा था आपसे शाहनवाज भाई, मैं ये भरोसा चाह रहा था कि वो योगी आदित्यनाथ जो कहते थे कि मुस्लिम आबादी जहां ज्यादा है वहां सांप्रदायिक दंगे ज्यादा, स्कूलों में जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे, जिन्ना पैदा होने से पहले उन्हें दफना देंगे, अगर एक हिंदू लड़की को उठाओगे तो हम 100 हिंदू लड़कियों को उठा लेंगे, वो योगी बदल गए हैं? 100 मुस्लिम लड़कियों को उठा लेंगे नहीं कहा, तो क्या वो बदल गए? नहीं, ये नहीं कहा।
मैं आपसे संदीप जी ये एक नहीं बात कहा। बहुत आप ये बयान में दोबारा सुनवाऊं, पूरा देश बयान देख में रहा। दोबारा सुनवाऊं शाहनवाज भाई? नहीं, मैं दोबारा मत सुनाए। मैं कह रहा हूँ संदीप जी, जैसे नेताओं से अपेक्षा रखते हैं कि वो अच्छा बोले, आपसे भी यही अपेक्षा है कि समाज को जोड़ने वाली चीज को बराबर दिखाया। हाँ, समाज आपसे को भी ये जोड़ने अपेक्षा है। सिर्फ हमसे मैं अपेक्षा बयान मत दिखा रहा हूं आपके मुख्यमंत्री हम तो- के, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब उन्होंने क्या बयान दिया? अगर तब वो समाज को तोड़ रहे थे दिया क्या? ना आपने जो देखा। नहीं, तो समाज को उनके तोड़ बहुत रहे थे ऐसे क्या? बयान हैं, तो समाज को मैं तोड़ और रहे थे वो क्या? नहीं, मैं और नहीं, एकदम न कभी पहले तोड़ रहे थे, ना अब तोड़ रहे हैं, ना आगे तोड़ेंगे। तो ये बयान सही समाज थे? को जोड़ना यही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। तो ये बयान सही थे? कोई देखिए, बयान का एक लाइन आपने दिखाया है, व्यापकता में जब उस पर चर्चा करेंगे तो कभी बयान पर भी चर्चा करेंगे। आज आपने चर्चा की शुरुआत जो की है उस पर मैं कहता हूं, इसका खुले हृदय से संदीप चौधरी जी को भी स्वागत करना चाहिए, पैनल को भी करना चाहिए। तो ये है, हम हंसे तो बगावत, हम रोए तो बगावत। अच्छी बात कहें उस पर भी आप पुराने बयान दिखाएंगे। कोई ऐसी बात कह दें, हमारी सरकार रहते कोई दिक्कत आए तो जरूर डिबेट कीजिए। नहीं, लेकिन एक योगी अच्छा बयान दिया है। आदित्यनाथ वो तो बाकायदा डेमोग्राफिक्स बताते हैं। शाहनवाज भाई, आप भागलपुर से आते हैं, आप सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो तो बाकायदा तफसील में जाकर बताते हैं 10 से 20% मुस्लिम आबादी हो, कुछ सांप्रदायिक घटना होती हैं। 20 से 35% अगर मुसलमान एक जगह पे रहते हैं, वहां पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। जहां पर 35% से ज्यादा अगर पॉपुलेशन हो जाए, आबादी हो जाए मुसलमानों की, तो गैर मुसलमानों के लिए तो जगह ही नहीं बचती है। भागलपुर में कितने मुसलमान हैं शाहनवाज भाई? मैं तो पूरे देश के मुसलमानों नहीं, भागलपुर में कितने मुसलमान हैं बताइए ना मुझे। हिंदुओं को मैं बांट कर नहीं देखता हूँ। योगी आदित्यनाथ देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ तो 18% है। हाँ। मैं आपसे ये कहता हूँ बहुत अदब के साथ संदीप जी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, आज पहला दिन है, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस पर डिबेट क्यों नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं? अब चुनाव के पहले 2 साल पहले, तो पुरानी 3 साल बातें भूल पहले जाए ये ना, मैं बयान, यही तो ये भरोसा बयान, चाह रहा था। मैं कहूँगा पूरा बयान सुनाइए, आधे घंटे का सुनाइए, 20 मिनट का चाहिए। मैं आपकी भरोसा बातों दिलाता को हूं। फेस मैं कह रहा हूँ शाहनवाज भाई, मुख्यमंत्री जी की मैंने तरफ सवाल से क्या पूछा, फेस वैल्यू पर लूं योगी सरकार आदित्यनाथ के की बात? प्रवक्ता ने मैं कहा आपसे तो भरोसा चाहता हूं। कीजिए। जी, मैंने पहला पूरा सवाल भरोसा ये है किया कि फेस वैल्यू पर लूं योगी सरकार बनी, आदित्यनाथ की प्रधान, बात। हमारी सरकार विकास और सुशासन को समर्पित है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में युवाओं को समर्पित है। अब युवा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, अगड़े पिछड़े, दलित, महादलित नहीं, हम सबको एक निगाह से देखेंगे। उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ लोगों को एक निगाह से योगी जी देखेंगे, यही संदेश है। मैं समझ रहा था कि आज आप हमारे सरकार के बयान पर आज हमारी प्रशंसा के लिए आपने बुलाया है। हाँ। अब तो फिर पुराना खतियान लेकर बैठ गए। पीएल पूनिया साहब एतबार करेंगे, फेस वैल्यू पर लेंगे योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, विकास होगा, सबका विकास होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जनादेश मिला और योगी जी उसके मुख्यमंत्री बने। जितनी जिम्मेवारी भी उसी हिसाब से बढ़ी है और मैं उतने हद तक मैं शाहनवाज हुसैन साहब से सहमत हूं कि सरकार बनी है और उसको आगे के देखा जाना चाहिए वो किस तरह से काम करती है। और आज मैं समझता हूं कि उन्होंने अच्छी शुरुआत इस तरह से की है कि सब एक तो स्पष्ट किया है कि सबके लिए काम करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। मंत्रियों कहा कि विवादित बयान नहीं देंगे, तो उस बात को भूल जाइए, इतिहास को। ठीक है, योगी जी क्या बोलते थे, ये बड़ी सकारात्मक बात कह रहे हैं। अब क्योंकि एक नई शुरुआत है, नई पारी की शुरुआत हो रही है, तो इसलिए हमको यही समीक्षा करनी है कि जो वायदे किए थे वो किस तरह से पूरा करते हैं। लोग बाग अपेक्षाएं बहुत है, जितना प्रचंड बहुमत मिला है उतनी प्रचंड अपेक्षाएं भी हैं। उन अपेक्षाओं पर खरे कितने उतरते हैं, आगे आने वाले समय पर समीक्षा होनी तो चाहिए। आप वक्त देने को तैयार हैं, ये देखिए बड़ी सकारात्मक बात आ रही है। हालांकि ये बात और है कि आपकी सीटें महज 7 हैं, आपकी उतनी सुनवाई नहीं है आज की विधानसभा में उत्तर प्रदेश की। लेकिन पंखुड़ी पाठक, आप भी इसी तरह से खैर मकदम करेंगी इस ख्याल का, इस बयान का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बल्कि आदित्यनाथ योगी उन्होंने अपना नाम कर दिया है, कि
कोई भड़काऊ बयान ना दिए जाएं, फेस वैल्यू पर लेंगी? इसका स्वागत करेंगी आप? संदीप जी शाहनवाज भाई की मैं बात सुन रही थी। बहुत सम्मानित नेता हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और उसी मजहब से आते हैं जिसके बारे में लगातार योगी जी इस तरह के भड़काऊ बयान देते आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी उनको भी अपनी बातें थोड़ी अजीबोगरीब लग रही होंगी जब वो कह रहे हैं। खैर, अब आज ये जो बयान आया है इसका तो हम जरूर स्वागत करेंगे और मुझे लगता है कि ये बयान बहुत सही समय पे आया है, क्योंकि योगी जी अब सिर्फ हिंदू युवा वाहिनी के लीडर नहीं है, सिर्फ भाजपा के नेता नहीं है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये उनका कर्तव्य है कि वो राजधर्म का पालन करें और सबको बराबरी की नजर से देखें। लेकिन थोड़ा मुझे जिस बात पे थोड़ा संदेह होता है वो ये है कि जो युवा राजनीति में, जो युवा ये सब बातें सुनकर प्रेरित हुए हैं या जिनको ऐसा लगता है कि शायद एक पार्टी में राजनीति करने के लिए इस तरह के भड़काऊ बयान देना या इस तरह की बातें करना उनके करियर को आगे ले जाएगा, क्योंकि तमाम हमने नेताओं को देखा इस तरह के बयान देते हुए। तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा उन लोगों पे रोक लगाना जो कि इस तरह की राजनीति को पसंद करने लगे हैं और उससे प्रेरणा ले रहे हैं। एक और बात मैं ये कहूंगी, मुझे याद है कि पिछले साल की शायद बात थी जब ये खबर आई थी कि प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने अपने सारे नेताओं को, भाजपा के नेताओं को ये बोला है कि आप इस तरह के बयान मत दीजिए। लेकिन हमने देखा जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, तमाम नेताओं ने उसी तरह की कश्मीर, कैराना, लव जिहाद और एंटी रोमियो स्क्वाड और कब्रिस्तान, शमशान, सब तरह की बातें हुई और प्रधानमंत्री जी ने भी जब खुद इस तरह की बातें करी तो मुझे लगता है कि योगी जी के लिए सबसे आगे भी थे और कई सारे मंत्री इस कैबिनेट में ऐसे हैं, सुरेश राणा जैसे, जिन लोगों ने लगातार इस तरह की बातें करी। इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान लिया, लेकिन आज वो कैबिनेट का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि योगी जी के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि इस तरह के लोगों को जो उन्हीं से प्रेरणा लेके ये सब बातें करना सीखे हैं, उन पे लगाम लगाना और उनको इस तरह की बयानबाजी जुबान बदल जाएगी क्या सत्ता पाने के बाद? विजय शंकर तिवारी, जुबान बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी? संदीप जी, ये भी मैं सुन रहा था जब आप चर्चा कर रहे थे। मैं उसमें ये बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति मातृभूमि की वंदना करे उसको भड़काऊ बयान कहेंगे क्या? जेएनयू जैसे संस्थानों में जब देश के बंटवारे की बात होती है, मुस्लिम आबादी जहाँ ज्यादा है मैं वहाँ भी आ जाऊंगा। बिल्कुल, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं। स्कूलों में जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे। आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, आपके प्रश्न मुझे याद है। जेएनयू जैसे संस्थानों में जब देश के बंटवारे की बात होती है उसका विरोध करना, ये भड़काऊ बयान है क्या? मैं कह रहा हूँ अपने पूर्वजों की को स्मरण करना, ये भड़काऊ बयान है क्या? एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो 100 मुस्लिम आइए मैं वहां आ रहा हूँ। कैराना जैसे जगह पर हिंदू पलायन कर रहा है, बुरी तरीके से पलायन कर रहा है। कश्मीर बन गया, बता रहा हूँ, कश्मीर बन गया है। संदीप जी, कश्मीर बन गया है। सांसद अपने बयान से पलट गए थे। संदीप, वहां से पलायन हिंदू और मुसलमान दोनों का। अरे 300 में अगर 5 गड़बड़ निकल गए तो क्या दिक्कत? आपके सांसद मुकर गए बयान से। मैं जो बात कर रहा हूँ, दूसरी बात कर रहा हूँ, कैराना में हिंदू पलायन हुआ, अगर इस सच्चाई को समाज के सामने रखना, इसको भड़काऊ बयान कहेंगे क्या? अब रोक क्यों रहे हैं? नहीं, अपने मंत्रियों को रोक क्यों रहे हैं? देखो, सत्ता पाने के लिए समाज बांटा जा रहा था क्या? देखो, शाहनवाज हुसैन साहब अपने के, तो फिर रोक क्यों रहे हैं? अगर वो सच्चाई बयां कर रहे थे तो रोक क्यों रहे हैं? संदीप जी, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भड़काऊ बयान किसको कहेंगे? तो भड़काऊ बयान नहीं थे, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, उसको मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो फिर आग्रह क्यों कर रहे हैं कि भड़काऊ बयान मत दो, विवादित टिप्पणी मत दो? भड़काऊ बयान देने के लिए मना किया ना उन्होंने। सच्चाई मान रहे थे कि भड़काऊ बयान दिए गए। सच्चाई को पब्लिक के सामने के लिए मना तो नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कहा भड़काऊ बयान। भड़काऊ बयान, भड़काऊ बयान क्या होता है? योगी आदित्यनाथ ने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया। वो मुझे उन लोगों से पूछना है, उन लोगों से पूछना है जो सच्चाई को सच्चाई समझने के बजाय वो उसको भड़काऊ बयान समझ लेते हैं। अच्छा, ये भड़काऊ बयान नहीं है। अगर एक हिंदू मुस्लिम लड़की, एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो 100 मुस्लिम लड़कियों को उठा लो। सहारनपुर में जो दंगे हुए उसको अगर समाज के सामने, पब्लिक के सामने, देश के सामने रखना, उसको भड़काऊ बयान कहेंगे क्या आप? यानी मुजफ्फरनगर में जो हुआ शासन का सीधे सीधे हस्तक्षेप था, उसको अगर समाज के सामने रखना और जो वहां पीड़ित समाज है उसको संबल देना, ये भड़काऊ बयान कहेंगे क्या? ये हम कानून हाथ में ले लेंगे। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हिंदू कानून हाथ में ले लेगा। देखो क्या है,
ये आजमगढ़ का बयान है। भड़काऊ बयान की ये भड़काने वाला बयान नहीं है। हम जो कह रहे हैं भड़काऊ बयान जो है, अगर अपने एक बड़े समाज को जो पीड़ित है, जो वहां पर पीड़ित किया जा रहा है, उसके संबल में खड़े होना, शाहनवाज भाई भड़काऊ बयान की यहाँ परिभाषा पर ही सवाल खड़े हो गए। आपने बड़ी संजीदगी से कहा कि नहीं, भड़काऊ बयान नहीं दे रहे हैं तो अच्छी बात कर रहे हैं, आप अतीत को क्यों खंगाल रहे हैं। यहाँ पर विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी, वो कह रहे हैं भड़काऊ बयान दिए कहां गए हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ सांसद रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं उनको जानता हूं, एक नहीं अनेक बार गोरखपुर गया हूं। मैं आपको ये कह सकता हूं कि वो ईमानदाराना काम करेंगे। हाँ, वो सबको लेके चलेंगे। वो एक चश्मे से उनकी नजर में सब भारतीय हैं। उनको हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई अगले चश्मे से नहीं देखिए। हाँ, अब एक मौका पर आज तक तो देखते आए थे। और जहाँ तक बात ये बयान है, क्या कहते हैं, ये बयान मैंने इसीलिए सिर्फ 4 बयान नहीं, आप बयान जो है, मैं मुस्लिम आबादी जहाँ ज्यादा सांप्रदायिक दंगे वहाँ ज्यादा, दिखाइए, स्कूलों में जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे। अगर एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो हम 100 मुस्लिम जिन्ना का मतलब ये है कि जेएनयू देखिए, स्कूल में अगर उन्होंने कहा कि जिन्ना पैदा नहीं होंगे तो कौन मुसलमान जिन्ना पैदा करना चाह रहा है। मतलब अपने देश से मोहब्बत करने वाले लोगों को आगे बढ़ाएंगे, यही तो बात है। मैं भी कह रहा हूँ कहीं पर जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे। शाहनवाज हुसैन, मैं कह रहा हूँ इस मुल्क को बांटने की जहाँ किसी ज्यादा कोशिश वहाँ को नाकाम सांप्रदायिक दंगे करेंगे। ज्यादा, हमारे जैसे लोग भी वही काम दंगे करते हैं। नहीं, जहाँ बड़ी आबादी रही है, दंगे तो हुए हैं कांग्रेस के राज में। मुसलमानी दंगे कराते हैं, समाजवादी पार्टी का राज कर रहे हुआ हैं ना। आप इस बात हमारे राज में कोई दंगा नहीं होगा। संदीप जी, न्यूज 24 पर मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के राज में दंगा मुक्त शासन उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा। जो लोग आपका ये न्यूज 24 देख रहे हो, उनको यकीन होना चाहिए योगी जी प्रामाणिक आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। वो भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, सुशासन लाएंगे, वो ईमानदारी से काम करेंगे, सबका साथ सबके विकास को लेकर चलेंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। अभी यही एजेंडा है। मेरा सवाल ये, शाहनवाज भाई, योगी आदित्यनाथ योगी बन गए हैं, नाम बदल लिया है, योगी खुद भी बदल गए हैं, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठ। नाम नहीं बदला, नहीं, आदित्यनाथ योगी हो गया, वो योगी आदित्यनाथ के नाम से जाने जाते देश में। अच्छा संदीप, सवाल समझिए, मैं थोड़ा सा हल्का करना चाह रहा था अंदाज को। और अगर अपने धर्म पर बदल गए हैं चले तो किसी को क्या एतराज है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म में से मोहब्बत करे, अपने धर्म पर चले, इस पर किसी को क्या एतराज हो सकता है। नहीं, लेकिन वो दूसरे धर्म की भी इज्जत करे, भी वही आदर रखे, जो वही तो बात कह रहा हूँ। हाँ, तो इज्जत करते हैं ना। तो योगी बदल गए हैं मुख्यमंत्री बनकर। मैं आपको कह रहा हूँ योगी एकदम जैसे थे वैसे हैं। हाँ। और वैसे रहते हुए सबका साथ सबके विकास के रास्ते पर चलेंगे। न कोई पहले न आपकी नजर में, आपके नजरिए से आप देखते होंगे तो आपको वो खराब लग रहे हैं। हाँ। वो अगर कहीं पर इस देश में दिक्कत यह है कि हिंदू होकर अगर हिंदू की हित की चिंता कर लीजिए तो आप सांप्रदायिक हो गए। हाँ। और अगर आप हिंदू हो गए, सिर्फ मुसलमानों की बात कीजिए, 100 टिकट दिया, वो दिया, तो आप सेकुलर हो गए। हाँ। ये परिभाषा देश में बदली है। तो फिर एक मुसलमान को मंत्री बनाने की क्या जरूरत जो थी? उत्तर प्रदेश का नागरिक है उसकी चिंता बनाने की क्या जरूरत थी? जिस तरह फिर मोहसिन रजा को मंत्री बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं, एक वो धर्म के नाम पे नहीं बनाया। अच्छा, एक बड़े समूह के नेता के तौर पे बनाया। अच्छा, ये नहीं। वो एक बड़ा समूह कोई छूट न जाए। हाँ। अच्छा, जब टिकट नहीं दिया तो आपने कहा टिकट क्यों नहीं दिया? हम तो पूछेंगे। तो मेरी पार्टी ने टिकट दिया था। हाँ। मैं 3 बार लगातार एमपी हुआ। हाँ। जब मुझे टिकट मिला तब बहुत से लोग पहुंच गए कि शाहनवाज को वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि मोदी को रोकना है। हाँ। तो ऐसे लोगों को कहना चाहिए कि नहीं, आपके साथ तो षड्यंत्र हुआ टिकट दिया तो क्यों विरोध करने गए थे? आपके जब भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो सब दल को मेरे खिलाफ उम्मीदवार ही नहीं देना चाहिए। आपके खिलाफ अगर साजिश वो हुई, मुस्लिम के इतने बड़े हित ऐसी है तो आपके खिलाफ साजिश भी हुई, वो मैं जानता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं कि बीजेपी टिकट दे तो फिर बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार के खिलाफ पीएल पूनिया साहब चर्चा थोड़ी बदल गई है। आपने शुरुआती कमेंट्स में
पीएल पुनिया साहब जो स्वागत किया, चर्चा थोड़ी बदल गई है, रुख भी बदल गया है। दरअसल बात अब ये सामने आ रही है कि योगी ने कोई भड़काऊ बयान कभी दिए ही नहीं, सबकी चिंता करेंगे, और योगी बदले नहीं है, पर सबकी चिंता करेंगे। आप अपने ओपनिंग कमेंट्स में कुछ तरमीम करना चाहेंगे? देखिए अब आप जबरदस्ती बदल देना चाहते हैं उनको। अब शहनवाज भाई, अगर बस बहुत मुख्तसर बात करूंगा। हाँ। जी बोले। देखिए योगी जी अपने नए रोल में उन्होंने अच्छी शुरुआत की, सबकी बात की। अपने जो सहयोगी हैं, मंत्री परिषद के सदस्य हैं, उनसे भी अनुरोध किया कि कोई भड़काऊ बयान, इधर उधर का बयान ना दें, जिससे किसी वर्ग को, विशेष को, उनको भय लगे या उनको आपत्ति हो। तो अच्छी बात है, लेकिन ये कह देना, और हमने ये भी कहा कि योगी जी के पुराने जो बयान दिए, जो रहा, उसको इस समय भूल जाना चाहिए, क्योंकि नए रोल में उनकी जिम्मेवारी अलग है, तो वो अपने आपका बदलाव हुआ और सभी ने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया, शहनवाज हुसैन साहब की तरफ से कहा गया, योगी जी तो बदलना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ लगे हुए लोग उनको घसीटना चाहते हैं कि वो वही बना रहे और वो बदलाव ना होने पाए। जो संकेत देना चाहते हैं वो संदेश ना तक पहुंच जाए, और इस सरकार में एक अच्छी शुरुआत के बावजूद वो वापस खींचना चाहती है। मैं समझता हूं कि उचित विजय शंकर तिवारी, आप पर सीधा आरोप है ये, आप बदलने नहीं देंगे, क्योंकि जून 2016 में अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने से कोई नहीं रोक सका, तो मंदिर बनाने से कौन रोक सकेगा? आपको तो मंदिर बनवाना है, तो योगी को बदलने नहीं देना है। शाहनवाज भाई ने कहा कि सब लोग अपने नजरिए से देखते हैं। तो आपने अपने नजरिए से एक बात कही, और उसी नजरिए को बदल करके, जो पहले स्टैंड था पुनिया साहब का, उससे बदल करके आपके नजरिए से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। हमने तो ये कहा था कि उन्होंने जो बात नहीं बोला, मैंने अभी भी ये कहता हूं, पुनिया साहब, मैं अभी भी कहता हूं, अपने पूरे बयान पे स्टैंड करता हूं। नहीं पुनिया साहब, नहीं, वो थोड़ा बदल गया। संदीप जी के कहने के बाद बदल गया। पुनिया साहब, संदीप जी के कहने के बाद थोड़ा सा बदल गए, आप थोड़ा सा बदल गए। नहीं, आप वहाँ रह नहीं पाए, आप थोड़ा बदल गए। नहीं, आप योगी को भी नहीं रहने दे रहे ना, बदलने नहीं दे रहे। मैंने कहा कि योगी का सीधा आरोप, मैंने कहा पूर्व योगी जी सच्चे आदमी है, मैंने कहा पूर्व योगी जी सच्चे आदमी है, झूठ नहीं बोलते, वो झूठ नहीं बोलते, किसी को खुश करने के लिए काम नहीं करते हैं, वो हमेशा सच्चाई बात करते हैं। और सच बोलने को आप भड़काऊ बयान उन्होंने जो बयान दिए, सच्चाई है कि वो आप जो उनके बयान, जो उन्होंने कंटेंट दिया है, जमीन देखिए, उस जमीन में सच्चाई है कि नहीं है। लेकिन अगर जमीन में सच्चाई है तो वो झूठा बयान कैसे हो गया, या भड़काऊ बयान कैसे हो गया? सच को सच कहना ये हमारा संविधान कहता है, ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मुस्लिम विरोधी होना नहीं, ये हमारा संविधान कहता है। अभी एक शहनवाज भाई ने एक बात और कही थी कि अगर आप हिंदुओं अगर पीड़ित हैं उनके साथ खड़े हो जाओ तो आप भड़काऊ बयान वाले हो गए, अगर आप दूसरे मुस्लिम के साथ खड़े हो गए तो आप धर्मनिरपेक्ष हो गए। ये जो विषय है, ये नजरिए का विषय है। नजरिया अगर बदल दें तो मुझे लगता है कि योगी जी के लिए आप वही सोचना शुरू कर देंगे जो शहनवाज भाई सोच रहे हैं, और जो उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारा संविधान कहता है, जो हमारी अदालत कहती है, या जो हमारी संसद जो रास्ता निकाल सकती है, उससे पलट जब योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आप भी राम मंदिर से जुड़े हुए हैं विजय शंकर तिवारी, योगी आदित्यनाथ भी जुड़े हुए थे, जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने से कोई नहीं रोक सका, तो मंदिर बनाने से कौन रोक सकेगा? संदीप जी, पूज्य भड़काऊ नहीं है बयान। पूज्य योगी जी केवल मुख्यमंत्री नहीं है, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूँ, हमारे पूज्य संत भी हैं और हमारे आराध्य भी हैं, हमारे पूज्य भी हैं। आप ये बताइए कि अगर हमारी आस्था पर कोई चोट करेगा तो हम ये कहेंगे नहीं, आप हमारी आस्था पर चोट कर लीजिए, मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री हैं, महंत बाद में, कोई भी उनकी शख्सियत का पहलू बाद में आएगा। तो वो भी अब उनको पूरे के पूरे 20 करोड़ बिना किसी जात पात धर्म समुदाय के भेदभाव के काम करना होगा। संदीप जी, अब वो महंत की भूमिका में नहीं आ सकते। संविधान की बात कर रहे हैं ना, संविधान की बात कर रहे हैं ना, तो ये संविधान मैं एक लाइन जोड़ना चाह रहा हूँ संदीप जी, एक लाइन जोड़ना चाह रहा हूँ जी। संदीप जी, योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के
पीठाधीश्वर भी हैं। योगी आदित्यनाथ योगी हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष भी थे। योगी आदित्यनाथ ये बातें अब सब गौण हो गई। वो पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी। तो उनके हिंदू वाहिनी में जितने लोग थे उनकी चिंता कर रहे हैं। अब जो क्षेत्र के जितने सांसद के रहते हुए योगी आदित्यनाथ जी के बगल में एक मुस्लिम मोहल्ला था, समाजवादी पार्टी की सरकार बुलडोजर लेकर पहुंच गई थी। योगी आदित्यनाथ ने जाकर कहा इन मुस्लिम मोहल्ला को उजाड़ोगे तो ये बुलडोजर मेरे छाती पर चलाना होगा। लेकिन ये खबर नहीं बनती है। मैं जानता हूँ, मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ आपको। तो योगी आदित्यनाथ सांसद रहते वो काम करते थे। आज वो 20 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के पुनिया जी के भी वो मुख्यमंत्री हैं जी। वो सिर्फ बीजेपी के नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, मैं चिंता उत्तर करना प्रदेश उनका में धर्म है रहता हूँ और वो ईमानदारी से अरे भैया कौन मना कर रहा है? निभाएंगे। कौन मना कर रहा है? पंखुड़ी पाठक मुझे ये बताइए, जो चर्चा का बोध निकल कर आ रहा है, मैंने तमाम अतीत में भी झांकने की कोशिश की योगी आदित्यनाथ के, वर्तमान में भी यहाँ पर शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि वो सबका साथ सबका विकास करेंगे। पीएल पूनिया कह रहे हैं वो करना भी चाहें तो कुछ लोग, विजय शंकर तिवारी उनमें हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग उन्हें बदलने नहीं देंगे। विश्व हिंदू परिषद कहती है कि नहीं, दूसरा चश्मा लगाकर योगी को देखा जा रहा है। योगी दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद बदल जाएंगे। पंखुड़ी, देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हम तो आशा यही करेंगे कि वो बदल जाएं और जिस तरह की बातें पहले करी हैं उस तरह की बातें ना करें, और जो चश्मा आज तक लगाया हुआ था उस चश्मे को भी बदल ले, ऐसा चश्मा लगा लें जिससे कि सारे लोग बराबर दिखते हैं। लेकिन मैं एक बात सुन रही थी, शाहनवाज भाई ये कह रहे थे कि उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि क्या धर्म से मोहब्बत करना गलत है। तो मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि धर्म से मोहब्बत करना गलत नहीं है, लेकिन धर्म से मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी और दूसरे धर्म से नफरत करें। और मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं हिंदू धर्म के जो कि दूसरे किसी धर्म से नफरत नहीं करते, और इसमें वो लोग भी हैं जो संत हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो धर्म का काम करते हैं, धर्म को बढ़ावा देते हैं जी। एक और शायद यही ख्याल रखना होगा, यही बड़ी जिम्मेदारी मिली है योगी आदित्यनाथ को। शाहनवाज हुसैन, पीएल पूनिया, पंखुड़ी पाठक और विजय शंकर तिवारी, आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।